वो उसको तो ये पसंद आया। अच्छा, इंडिया की आप मार्केट देखिए, इंडिया 1.4 बिलियन की मार्केट है। उसको ये समझ में आ रहा है कि यार चाइना नहीं ले रहा, फिर इधर इंडिया भी नहीं ले रहा, तो उसको समझ, वही कह रहा हूं ना कि वो उसके जितने प्रोमिसेस वो करके आया अपने लोगों को कि भाई अमेरिका में दूध और शहद की जो नदियां उसको बहानी है, वो बिना इंडियन मार्केट में एक्सेस मिले होगा नहीं। तो नाउ अब वो डेस्परेशन में इस हद तक आ गया है। अच्छा, समय ज्यादा है नहीं, 4 साल का समय रहता है टोटल, ठीक है, और थर्ड टर्म मिलना नहीं है। तो दो चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक तो वो ये चाहता है कि कैसे भी करके ये 2 टर्म वाला सिस्टम खत्म हो, ठीक है, गद्दी नहीं छोड़नी है मतलब। नहीं, तो वो ये चाहता है कि मैं ऐसे काम कर जाऊं कि जनता से ये आवाज उठे कि यार डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है। अभी तक भी वो आप देखिए अपना ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चला रहा है। कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उसने, पूरी गवर्नमेंट उसी पे चला रहा है। वो कहीं कांग्रेस में नहीं जाता, सेनेट में नहीं जाता किसी चीज को लेकर। तो एक तानाशाह की तरीके से वो पूरा सिस्टम चला रहा है। अमेरिकन जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड है, उसका जनाजा है, जरा धूम से निकले, ठीक है। वो धूम से निकल रहा है, दुनिया देख रही है कि किस तरीके से उनको हमारे यहाँ लोकतंत्र की चिंता है, नेपाल में, बांग्लादेश में लोकतंत्र की चिंता है, लेकिन अपना देश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चला रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक तरीके का दोगलापन है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो हर्ट हुआ है और उसके सपने तब तक नहीं पूरे होंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी जो है, ही डज नॉट बेंड द नी, जब तक वो घुटने पे नहीं आते तब तक, और कहते कि नहीं आप आकर के हमारे किसानों को मार भी लो और हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट्स भी ले आओ, और आपके यहाँ का जितना भी कचरा है वो सब हम खाएंगे, हमारे लोग खाएंगे, और उसका दाम चाहे जितना हो, ठीक है। तो भाई अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वो महंगा भी तो होगा ना। तो यानी कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी, तो हम अपने लोगों को मार, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए वो अमेरिका को खुश करने के लिए अपने यहाँ पे डोमेस्टिकली कितना विरोध झेल रहे हैं, लेकिन वो उसको खुश कर रहे हैं। मतलब कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, लेकिन ट्रंप साहब को बराबरी की दोस्ती पसंद नहीं आती है, इन्हें झुका हुआ मुड़ा हुआ गुलाम पसंद आता है। और वैसे और वो मोदी जी बनने से रहे, उन्होंने कहा आंखों में आंखें डाल के देखिए, ठीक है। और आप पूरा यूरोप देखिए ना, पूरा यूरोप फोल्ड हो गया एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। उन्होंने टैरिफ आज अनाउंस किए, कल सारे के सारे लाइन लगा लिए, और उसने खड़ा करके कियर स्टेमर को बोला ना, खड़ा करके बोला मतलब कि मैंने इसको तो मैंने लड़ लोगे, नहीं बोला भी तो स्टेटमेंट है। नहीं, उसको ये भी बोला कि इसको तो मैंने 12 घंटे की नोटिस से बोला है, स्टेज पे खड़े होकर बोला कि 12 घंटे की नोटिस से बुलाया मैंने इसको। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो है प्रधानमंत्री, हम आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। हम अमेरिका और चीन इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए, लेकिन हमको पता है कि हम एक दिन होंगे, ठीक है। भारत अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। हमारे यहाँ सम्मान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो आपको पता ही जिस तरह का हम समाज हैं, सम्मान से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। हमारे यहाँ लोगों ने गर्दनें कटवा ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हमारे सारे हीरोज ही वही हैं जो सम्मान के लिए मर गए, ठीक है। तो ऐसे देश है जिसका हजारों साल का इतिहास हो, सम्मान को लेकर के इतना टची हो, आप सोचते हैं कि हम यूरोपियंस की तरह और लैटिन अमेरिकन की तरह हम फोल्ड हो जाएंगे और हम झुक जाएंगे, वो नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी अगर करना भी चाहे, मैं कह देता हूँ, तो इस देश की जो साइकी है ना, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, एंडोर्स नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री जी को ये बात पता है, ठीक है, कि हमारा अगर मैं खड़ा हो गया तो देश खड़ा हो जाएगा मेरे पीछे। सम्मान को लेकर के ऑपोजिशन भी छोड़ देंगे, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं भी देते हैं वो भी प्रधानमंत्री को जब बात देश के सम्मान की आएगी तो लोग खड़े हो जाएंगे, छत के नीचे तो 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे। ये बात है। 2-4 छोड़ दिए, पृथ्वीराज चौहान टाइप जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को उठा ले जाएंगे, तो बाकी 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे। तो ये प्रधानमंत्री को पता है। तो चलिए, तो ट्रंप को अब थोड़ा अनइजीनेस हो रहा है कि भाई एक तो दोस्त झुक नहीं रहा, हमसे ज्यादा बेहतर कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो न्यू इंडिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने फायदे के लिए जब मन आता है तब तारीफ कर देते हैं, लेकिन झूठ कितना बोलते हैं? मतलब एक लिमिट होती है ना, मतलब कहाँ तक झूठ बोलते हैं। अभी हमसे कह रहे हैं अपाचे खरीदे 68, निकलता है उसका डेटा कुछ और। कहते हैं कि भाई पुतिन पर जो हमला हुआ पहले उसकी निंदा करते हैं, फिर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब कहीं तो आप ठहरेंगे बात पर। देखो, कोई आंख का पर्दा, नजर की शर्म, मतलब अब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है भाई, और बाइट देने में पीछे नहीं हटते, सब कैमरा में बोलते हैं। देखो, उनको ना जिसे कहते हैं कि ट्रम्पेट डिप्लोमेसी करने का शौक है। उनको जब तक बिगुल नहीं बजता ना, जैसे जब थोथा चना बाजेगा ना, जैसे है ना, बिल्कुल वो उनके ऊपर सूट करता है कि जब तक जो जितना एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, जितना वो खोखला है उतना वो शोर मचाएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया।